फ्रेंड्स, अगर आप भी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या नर्सिंग की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आपका प्रियंका नर्सिंग एकेडमी में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर ऑल नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, NM, GNM, BSc नर्सिंग हर तरह का स्टूडेंट के लिए। और ये जो 50 मोस्ट MCQ हैं वो हर तरह की एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको 10 क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का MCQ। तो पहला है हमारा, BCG वैक्सीन किस रोग से बचाव करती है? ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी है तपेदिक यानी कि TB, ऑप्शन सी है डिप्थीरिया, ऑप्शन डी है टाइफाइड। जल्दी बताइए दोस्तों आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BCG वैक्सीन तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जिसे TB बोलते हैं, TB रोग से बचाव करती है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है? बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति की समान रक्तचाप कितना होता है? यानी कि जो एक व्यक्ति है वयस्क, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? ऑप्शन ए है 90/60 mm of Hg, 100/20 mm of Hg, सी नंबर है 120/80 mm of Hg, डी नंबर है 140/90 mm of Hg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 120/80 mm of Hg। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन का सामान्य मान वयस्क पुरुषों में कितना होता है? हीमोग्लोबिन का जो सामान्य मान होता है यानी कि नॉर्मल जो रेंज होता है वो वयस्क व्यक्ति में, पुरुष में कितना होता है? ऑप्शन ए है 10 to 12 ग्राम पर डेल, ऑप्शन बी है 12 to 14 ग्राम पर डेल, ऑप्शन सी है 14 to 16 ग्राम पर डेल, ऑप्शन डी है 16 to 80 ग्राम पर डेल। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 to 16 ग्राम पर डेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन रिकेट्स यानी कि हड्डी के कमजोर होने को रोकता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो रिकेट्स रोग से बचाव करता है? तो दोस्तों रिकेट्स बच्चों में होने वाला एक बीमारी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको धूप में रखा जाता है, वो भी जो सुबह सुबह जो पहली धूप निकलती है 8 से 9 बजे तक उस धूप में। नेक्स्ट है हमारा, गर्भवती महिला को आयरन फोलिक एसिड की गोली कब देनी चाहिए? जो गर्भवती माता होती हैं उनको आयरन फोलिक एसिड की जो गोली है कब देनी चाहिए? ऑप्शन ए गर्भावस्था की 12वां सप्ताह से, ऑप्शन बी गर्भावस्था के 14 सप्ताह से, ऑप्शन सी गर्भावस्था के 16 सप्ताह से, ऑप्शन डी है गर्भावस्था के 20 सप्ताह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्भावस्था के 14 सप्ताह से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रसव का तृतीय चरण है यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? ऑप्शन ए नंबर है गर्भाशय के संकुचन की शुरुआत यानी कि डायलेशन स्टार्ट होता है वो, या ऑप्शन बी है शिशु का जन्म, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा का निष्कासन, ऑप्शन डी है गर्भमुख का पूरा खुलना यानी सर्विक्स का फुल डायलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा का निष्कासन। नेक्स्ट है हमारा, ORS का पूरा नाम क्या होता है? ये तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ORS का पूरा नाम क्या होता है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ORS किस में दिया जाता है? निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों?
ऑप्शन ए है रोग का इलाज करना, रोगी को मृत्यु से बचाना, रोगी को अस्पताल पहुंचाना, तो उपयुक्त सभी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगी को मृत्यु से बचाना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा टीका जन्म के समय लगाया जाता है? निम्न में से कौन सा टीका जन्म के समय लगाया जाता है, यानी कि कौन सा इनमें से ऐसा इंजेक्शन है जिसे बर्थ डोज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है BCG, ऑप्शन बी है OPV, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी है पेंटावायलेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया है, पेंटावायलेंट के जगह ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि BCG भी जन्म के समय लगाया जाता है, OPV भी जन्म के समय लगाया जाता है, एंड हेपेटाइटिस बी भी एक बर्थ डोज है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पेंटावायलेंट यहाँ नहीं होगा, आप लोग काट लीजिएगा, हम कॉपी पे लिखे हुए हैं तो यहाँ पे काट नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। शरीर का तापमान मापने के लिए समान थर्मामीटर कहाँ रखा जाता है? शरीर का तापमान मापने के लिए, यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो थर्मामीटर, जब बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं तो थर्मामीटर कहाँ रखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ देखिए, मुंह में, मलाशय में, एक्जिला में कि कान में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक्जिला में, यानी कि बाह जो होता है उसके बगल में। ऐसे मुंह में भी लेते हैं दोस्तों, इसको ओरल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? समान, यानी कॉमन रूप से, तो एक्जिला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है डायबिटीज, ऑप्शन नंबर बी है एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी है हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर डी है थायराइड। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। सॉरी दोस्तों, शायद आप लोगों को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब बताइए। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनीमिया। नेक्स्ट है, वयस्क व्यक्ति की समान नाड़ी दर यानी कि पल्स रेट कितनी होती है? जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनके पल्स रेट कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 50 to 60 पर मिनट, ऑप्शन बी है 60 to 100 पर मिनट, ऑप्शन सी है 100 to 120 पर मिनट, और ऑप्शन डी है 120 to 140 पर मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 to 100 पर मिनट, यानी प्रति मिनट। नेक्स्ट है, रेस्पायरेटरी रेट यानी कि श्वसन दर किसे कहते हैं? तो ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे दोस्तों, यहाँ पे भी बता देते हैं कि श्वसन दर किसे कहते हैं। हृदय की धड़कन की संख्या, इसे श्वसन दर नहीं कहते हैं। रक्तचाप की मात्रा नहीं। ऑप्शन बी है प्रति मिनट सांसों की संख्या। तो हाँ, ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, प्रति मिनट सांसों की संख्या को श्वसन दर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शरीर का समान तापमान कितना होता है? जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेल्सियस में दिया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी है 37.5 डिग्री सेल्सियस टू 38.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी है 38.5 डिग्री सेल्सियस टू 39.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलियो वैक्सीन किस रोग से बचाव करती है? तो ये बहुत इजी सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ऐसे मैं बता देती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा पोलियो। नेक्स्ट है हमारा, धनुस्तर यानी कि जिसे टिटनस बोलते हैं। टिटनस को धनुस्तर इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि जिस व्यक्ति में टिटनस होता है उसका बॉडी का आकार धनुष के जैसा
मुड़ जाता है, इसीलिए इसे धनुस्तर भी कहते हैं। तो टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? तो नवजात शिशु को, ऑप्शन बी है गर्भवती महिला को, ऑप्शन सी है 5 वर्ष से बड़े बच्चे को, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि नवजात शिशु को भी देंगे, गर्भवती महिला को भी देंगे और 5 वर्ष से बड़े बच्चों को भी लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए ये क्वेश्चन हम आगे करवाएं दोस्तों, और ये थोड़ा यहाँ पे चेंज किया हुआ है, तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ऑप्शन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा, गर्भावस्था की प्रथम तिमाही कौन सी होती है? गर्भावस्था की जो प्रथम तिमाही होती है तो वो कौन सी होती है दोस्तों? तो चलिए, ऑप्शन ए नंबर है 0 से 3 माह, ऑप्शन बी नंबर है 3 से 6 माह, ऑप्शन सी नंबर है 6 से 9 माह, ऑप्शन डी नंबर है 7 से 9 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 से 3 माह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसव पीड़ा किसके कारण शुरू होती है? जो लेबर पेन है वो किसके कारण शुरू होता है दोस्तों? इसका सही आंसर कौन होगा बताइए। ऑप्शन ए क्या है? गर्भाशय के संकुचन से, सेकंड बी नंबर क्या है? शिशु के रोने से, सी नंबर है प्लेसेंटा के बाहर आने से, डी नंबर है नाल के फटने से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय के संकुचन से। यानी कि जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होती है तब लेबर पेन स्टार्ट होता है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कौन सी है? परिवार नियोजन मतलब फैमिली प्लानिंग। देखिए दोस्तों, फैमिली प्लानिंग की 2 विधियां होती है, एक अस्थायी, एक होता है अस्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। तो यहाँ पे पूछा है अस्थायी विधि कौन सी है? तो अस्थायी विधि में आ जाएगा अस्थायी विधि में कौन सा आ जाएगा दोस्तों? कोंडम, और एक हो जाएगा कॉपर टी। इसमें ओरल पिल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाता है नसबंदी। पुरुषों में वैसेक्टोमी होता है और महिला में जो होता है नसबंदी उसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। वह पुरुषों में नसबंदी को वैसेक्टोमी इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि उसमें वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है। पुरुषों में 2 वास्ट डिफरेंस होते हैं जिनसे जो स्पर्म होते हैं वो जाते हैं फीमेल में, तो वो दोनों वास्ट डिफरेंस को ही काट दिया जाता है। और महिला में ट्यूबेक्टोमी, जो क्या फैलोपियन ट्यूब होता है उसे काट दिया जाता है, जिसके कारण जो ओवरी है उसमें ओवम का पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। तो इसे अस्थायी विधि में नसबंदी हो जाएगा। और अगर अस्थायी पूछता तो कोंडम और कॉपर टी, अस्थायी पूछता तो नसबंदी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन का क्या कार्य है? तो रक्त चाप कम करना, रक्त शर्करा कम करना, दर्द निवारण करना या फिर संक्रमण को रोकना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रक्त शर्करा कम करना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये MCQ पसंद आ रहा होगा और जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में भी आ रहा होगा। अगर कहीं पे मैं गलती करती हूँ तो आप कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ गलती करिए, मैं उस गलती को सुधार करूँगी। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन यानी कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सब लोग जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। रात अंधता किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से। ORS का पूरा नाम ये दोस्तों हम लोग आगे कर चुके हैं, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक क्वेश्चन भी हम लोग आगे देख चुके हैं, तो आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, मलेरिया का कारण कौन सा परजीवी है? चलिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, मलेरिया का कारण कौन सा परजीवी है? ऑप्शन ए एटीमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन बी
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन सी एस्केरिस लूबिकोइडस, ऑप्शन डी ट्राइपोनोसोमा गैबियंसी, सॉरी दोस्तों, गैम्बियंसी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती महिला को टीटी इंजेक्शन कितनी बार दिया जाता है? मतलब कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे टीटी का इंजेक्शन कितनी बार दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार, ऑप्शन नंबर डी 4 बार। तो देखिए दोस्तों, गर्भवती महिला को टीटी का इंजेक्शन 2 बार दिया जाता है। एक गर्भ धारण का पता लगते ही महिला को लगाया जाएगा और एक इंजेक्शन जब पहला जो फर्स्ट डोज टीटी का पड़ता है उसके 4 सप्ताह बाद दूसरा डोज पड़ता है। तो टोटल कितने हो गए? 2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर हम आपको पता होगा, हम बताए भी आगे, तो आप कमेंट करके बताइएगा। 28 नंबर है, क्षय रोग किससे फैलता है? चलिए दोस्तों ये अच्छा रोग है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा रोग नहीं होता है, अच्छा क्वेश्चन है, VVI है। क्षय रोग यानी टीबी किससे फैलता है दोस्तों? दूषित जल से, मच्छर के काटने से, संक्रमित व्यक्ति के खांसने से या मक्खी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रमित व्यक्ति के खांसने से, ऑप्शन सी। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है और वो खांसता है और उसके संपर्क में यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसको भी टीबी होने का चांसेस है या फिर हो जाएगा। टीबी कैसे फैलता है दोस्तों? तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, यानी बिंदुक संक्रमण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कौन सा विटामिन हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन है दोस्तों? विटामिन ए नहीं, ये तो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए है। ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन बी था ये, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल जनित रोग कौन सा है? ए नंबर है प्लेग, बी नंबर है डेंगू, सी नंबर है टाइफाइड, डी नंबर है मलेरिया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों कि जल जनित रोग कौन सा है, वायु जनित रोग कौन सा है। तो यहाँ पे जल जनित यानी जल से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड, क्योंकि यह जल से होता है। प्लेग किससे होता है दोस्तों? तो ये चूहा के काटने से होता है। डेंगू किससे होता है? डेंगू और मलेरिया दोनों मच्छर से होते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, हम लोग बहुत क्वेश्चन आज किए हैं, 50 क्वेश्चन करना है। तो टिटनस का टीका किस नाम से जाना जाता है? टिटनस यानी धनुष स्तर, ये पहले भी बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीटी, आप लोगों को भी पता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, फोलिक एसिड किसके लिए दिया जाता है? जो आयरन फोलिक एसिड है वो किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? रक्तचाप को कम करने के लिए, एनीमिया को रोकने के लिए, दर्द निवारण के लिए कि दस्त को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एनीमिया को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई ड्रॉप डालने से पहले क्या करना चाहिए? आई ड्रॉप डालने से पहले क्या करना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन ए नंबर है सीसी को हिलाना चाहिए, ऑप्शन बी नंबर है हाथ धोना चाहिए, ऑप्शन सी नंबर है ड्रॉप को गर्म करना चाहिए, ऑप्शन डी नंबर है सीसी को काटना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाथ धोना चाहिए, क्योंकि अगर हम हाथ गंदे रखते हैं तो उससे जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वो आँख में जा सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये तो सबको पता होगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, समान वयस्क व्यक्ति की श्वसन दर कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी हम शायद करवाए हैं दोस्तों, या फिर नहीं, चलिए बता देते हैं, नहीं कराए होंगे तो। समान वयस्क व्यक्ति की श्वसन दर कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है
12 से 16 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर बी है 16 से 20 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी है 20 से 24 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर डी है 24 से 30 प्रति मिनट। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16 से 20 प्रति मिनट। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम करा दिए हैं, इसको आप कमेंट में आंसर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा पोलियो की दवा कितनी बार दी जाती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, ये हम समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नस में आईवी इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ऐसे होना चाहिए थे कि कहाँ पे आईवी इंजेक्शन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मसल्स में। ऑप्शन नंबर बी है त्वचा के नीचे यानी सबक्यूटेनियस। ऑप्शन नंबर सी है वेन में। ऑप्शन नंबर डी है बॉन्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वेन में। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किस रक्त ग्रुप को बोलते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ को। और यूनिवर्सल रिसीवर किसको बोलते हैं तो ए बी को। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, गर्भवती महिला को कितनी टीटी डोज दी जाती है। जो गर्भवती महिला है कितनी टीटी डोज लेती है ये हम लोग समझा दिए हैं, आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए हम लोग 41 क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो देखते हैं किस वैक्सीन की खुराक जन्म के समय दी जाती है। वैक्सीन की खुराक, यहाँ थोड़ा ऑप्शन में गलत हुआ है दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए किस वैक्सीन की खुराक जन्म के समय दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था उपयुक्त सभी, या फिर क्वेश्चन में होना चाहिए था किस वैक्सीन की खुराक जन्म के समय नहीं दी जाती है। तो इसका सही आंसर हम बता दिए हैं पहले भी। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट हम लोग 42 क्वेश्चन पे आते हैं। गर्भावस्था की जांच के लिए किस हार्मोन की जांच की जाती है। यानी कि किस हार्मोन की वजह से पता चलता है कि कोई लेडीज यानी कि कोई महिला प्रेग्नेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी है HCG। ऑप्शन नंबर डी है थायरॉक्सिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी HCG। नेक्स्ट है हमारा कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग से बचाव करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो BP है उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। इसका ए नंबर है स्टेथोस्कोप। बी नंबर है थर्मामीटर। ऑप्शन सी नंबर है स्फैग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन डी नंबर है ग्लूकोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्फैग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन, पोलियो की दवा यानी OPV ओरल पोलियो वैक्सीन कितनी बार पिलाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 बार। इसमें ये 3 बार क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। और ऑप्शन भी गलत हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं 46, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से फैलता है। निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हैजा। ऑप्शन नंबर बी है मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी है टाइफाइड। ऑप्शन नंबर डी है डिप्थीरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। नेक्स्ट है किस एंटी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है और वीडियो अपलोड करने के लिए। और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम आपके साथ हैं, आपकी नर्सिंग जो जर्नी है उसे आसान करेंगे और हम दोनों मिलकर एक साथ मंजिल पर पहुंचेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।